आज का जो हमारा संदेश है, इसका टॉपिक है पीस एंड पावर। परमेश्वर का शांति और परमेश्वर का क्या है? सामर्थ। हालेलुया। आज जो हम देख रहे हैं योना की पुस्तक 20वां अध्याय 19 से 23, जो हमारा 130वां भाग है कि हमने इतने सारे दिनों में या 2 साल में हमने बहुत कुछ किया है, सीखा है। और अभी हम जो कहानी में आ रहे हैं, यीशु मसीह ने अपने सेवकाई को किया। सेवकाई करने के बाद लोगों ने यीशु मसीह को मारा, तड़पा कर यीशु मसीह को दफनाए जाते हैं, और यीशु मसीह मरने में से तीसरे दिन पर क्या होते हैं? जी उठते हैं। हालेलुया। और आज उस जी उठने के बाद यीशु मसीह जब जी उठते हैं, मरियम और दूसरे लोगों से फरिश्ते बात करते हैं, बोलते हैं कि आप किसको ढूंढ रहे हो वगैरह होता है। पतरस और योना आकर देख कर जाते हैं, और यीशु मसीह खुद क्या करते हैं? मरियम को दिखते हैं और बोलते हैं जाकर तुम चेलों को क्या करो, बताओ। तो मरियम जाकर चेलों को बताती है, और उसके बाद से हम सीख रहे हैं। 18 वचन को पढ़ लो, और उसके बाद हम आज के वचन से हम शुरुआत करेंगे। मरियम मगदलीन ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे यह बात कही। मरियम अभी यीशु मसीह को देखती है, और यीशु मसीह ने बोला कि चेलों को जाकर बताओ, और मरियम भागकर अभी चेलों को क्या करती है? बताती है कि मैंने यीशु मसीह को क्या किया है? देखा। हालेलुया। लास्ट हफ्ते हमने ये भी सीखा था, याद रखो, सिर्फ हमने अगर यीशु मसीह मरने में से जी उठते और वो किसी को भी बिना देखे और वो स्वर्ग में चले जाते, तो हमारा विश्वास अधूरा हो सकता था। लोग बोल सकते थे हाँ जी उठे, पर किसी ने तो क्या नहीं किया? देखा तो नहीं। पर लोगों ने क्या किया? मरने के बाद यीशु मसीह को जी उठने के बाद भी क्या करते हैं? देखते हैं। हालेलुया। देखते हैं। और वो जो स्त्री जिसने सबसे पहले देखती है, वो जाकर अभी दूसरों को क्या कर रही है? गवाही बता रही है, सबको बता रही है कि मैंने क्या किया? यीशु मसीह को मरने में से उठकर मैंने क्या किया? देखा है। चेलों को जाकर बताती है। 19वां वचन में पढ़ो। उसी दिन, हाँ, सातवें का पहला दिन था। हाँ, संध्या के समय, हाँ, जब वहां के द्वार जहाँ चेले थे, हाँ, यहूदियों के डर के मारे बंद थे, हाँ, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। ओके। तो यीशु मसीह अभी क्या करते हैं? एक कमरे में आते हैं, वहां पर क्या करते हैं? यीशु मसीह चेलों को मिलकर बोलते हैं कि आपको क्या मिले? शांति मिले। तो यहाँ पर कुछ बहुत सारी बातें हैं। एक ही वचन में हम देखते हैं, ये हफ्ते का कौन सा दिन था? पहला दिन था। 7 दिन में से पहला दिन यीशु मसीह जी उठते हैं। कौन सा दिन होता है पहला दिन? संडे होता है। जो रविवार होता है वो हफ्ते का पहला दिन होता है, और यीशु मसीह हफ्ते के पहले दिन में जी उठते हैं। इसीलिए हम सारे जन में संडे को क्या करते हैं? चर्च आते हैं। हम हफ्ते के दिन कोई भी आ सकते हैं, पर एक संडे को हम स्पेशल डे रखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह इसी दिन में मौत को क्या करते हैं? हराते हैं। और ये क्या है? ये पुराने समय से यीशु मसीह के चेले लोग कर आ रहे। हफ्ते के पहले दिन ही वो क्या होते? जमा होकर क्या करते हैं? मिलकर आराधना करते हैं, रोटी तोड़ते हैं। हम रोटी तोड़ते हैं और दाखरस पीते हैं। यहाँ पर वो हजारों सालों से क्या कर रहे हैं? चेले हफ्ते के पहले दिन में संडे को ही क्या करते हैं? अपने दान को भी वो लोग क्या करते हैं? उसी दिन में आकर वो लोग क्या करते हैं? देते हैं। क्योंकि पुराने समय में जो चेले होते थे वो लोग जाकर सेवकाई करते, वो लोग काम नहीं करते थे। तो जो लोग उनको सपोर्ट करना चाहते हैं वो लोग दान देते थे, और वो उनको परमेश्वर के सेवकाई के लिए, उनके यात्रा के लिए, उनके जो भी खर्चे के लिए क्या करते थे? इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं हफ्ते का पहला दिन कलीसिया इकट्ठा होता था। हफ्ते के पहले दिन यीशु मसीह अभी क्या करते हैं? अपने चेलों के पास आते हैं। और चेले लोग कैसे? चेले लोग डर कर क्या कर रहे हैं? एक कमरे में बैठे, दरवाजा सब, खिड़की दरवाजा सब बंद कर क्या कर रहे हैं? बैठे। अगर आप समझ रहे हो, याद है क्या हुआ?
जैसे यीशु मसीह को पकड़ा गया था, सारे चेले क्या हो गए, तितर बितर हो गए। पतरस क्या बोल रहा था, नहीं मैं यीशु मसीह का चेला नहीं हूं। 3 बार यीशु मसीह को क्या करता है, इनकार कर देता है, डर जाता है। राइट, पतरस क्या हो जाता है, डर जाता। बाकी चेले भी डर कर क्या हो गए, फैल गए। और उसके बाद यहां पर अभी एक कमरे में छुपे हुए, शायद हो सकता है यीशु मसीह को मार दिया, हमारे मालिक यीशु मसीह को तो मार दिया, अभी वो लोग आकर हमको भी क्या करेंगे, मारेंगे, और हमको भी क्या करेंगे, वो लोग हमें डिस्टर्ब करेंगे, टॉर्चर करेंगे। ये लोग यहूदियों के डर से, चेले लोग यहूदी लोग, वो वहां के यहूदी लोग जो इजराइल के लोग हैं, उनके डर से दरवाजा बंद कर कर वहां पर क्या कर रहे हैं, खड़े, उधर बैठे। और वहां पर हम देखते हैं वचन कहता है यीशु मसीह उनके बीच पर आते हैं और बोलते हैं मेरा शांति तुम्हें क्या करे, मिले। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके डर के बीच में यीशु मसीह आपके पास आते हैं और कहते हैं मेरा शांति क्या हो, तुम्हें मिले। हालेलुया। ये जो चेले हैं बहुत ही डेंजरस चेले, ये लोग अभी तो डर रहे हैं पर ये लोग बहुत ही बड़े बड़े कामों को आने वाले दिन में करने वाले हैं। यही जो चेले जो डर रहे हैं वो बहुत ही बड़े कामों को करने वाले, पर उनका डर में परमेश्वर उनके पास क्या करते हैं, आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर जब आपके जीवन में आते हैं आपका डर क्या हो जाता है, चले जाता है। क्योंकि डर हमें सताता है कि क्या होगा, क्या हो सकता है। हम बहुत सारे चिंता और वेदनाओं को रखते हैं और वो हमें डर हमको क्या कर देता, हमारे जो ताकत है उसको भी कमजोर कर देता। आप ताकतवर होगे तो भी आपको डर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप कमजोर पड़ जाओगे। पर परमेश्वर आपके पास आते हैं और आपके डर को क्या करते हैं, हटाते हैं। हालेलुया। इसीलिए लोग कहते हैं बाइबल में क्या है, 335 बार क्या किया है, परमेश्वर का वचन में लिखा है डरो मत। क्या मत करो, डरो मत। 335 मतलब समझ रहे हैं, और कुछ याद आ रहा है? 335 क्या होता है, दिन होते हैं। परमेश्वर हर एक दिन के लिए एक एक बार बोलते हैं कि तुम क्या मत करो, डरो मत। परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया। ऐसे हम तिमोथी में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। 2 तिमोथी 1:7 वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा क्या किया नहीं है, नहीं दिया, पर प्यार बलवंत का हमें क्या किया है। पढ़ो 2 तिमोथी खोलो, ये सब हमारे लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वचन है। 2 तिमोथी 1:7 वचन। For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. पढ़ो। क्योंकि हाँ, परमेश्वर ने हमें हाँ, भय की, हाँ, पर सामर्थ और प्रेम का और संयम की आत्मा दी है। प्यार क्या है, सामर्थ का, प्यार का और संयम का आत्मा क्या किया है, दिया। डर का आत्मा क्या नहीं किया है, नहीं दिया। पर डर हमें आता है। डर कौन लेकर आता है, डर शैतान हमें डराना चाहता है। इसीलिए शैतान का शक्ल देखकर ही हम क्या होते हैं, डरते हैं। और मैं बहुत आश्चर्यकर्म हूं कि संसार में बहुत सारे लोग जो मूर्तियों को बनाते हैं वो शैतान से भी क्या है, बहुत डेंजर वाला क्या होता है, ये होता है। और उनकी क्या करते हैं, आराधना करते हैं। जब हम यीशु मसीह की जब हम देखते हैं, एक्चुअली फोटो तो यीशु मसीह का काम पर भी नहीं है, पर जो भी हम देखते हैं, लाइट होता है, उजाला जो होता है, यीशु मसीह का जो भी हम देखते हैं वो शांति को क्या करता है, दिखाता है। पर जो डर होता है वो केवल किसका है, शैतान का है। इसीलिए परमेश्वर अपने भेड़ को संभालते हैं और डर से क्या करते हैं, बचाते हैं। यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह आते हैं और उनको डर हटाकर उनके जीवन में क्या करते हैं, शांति को देते हैं। क्या करते हैं, शांति को देते हैं। हालेलुया। ये कौन सा दिन में हो रहा है, हफ्ते के पहले दिन में हो रहा है। ये इसी दिन, वचन कहता है उसी दिन शाम को यीशु मसीह क्या हो रहे हैं, मिल रहे। सुबह किसको मिला था, सुबह मरियम को यीशु मसीह कब्र में आई थी, वो मरियम तेल लगाने, उससे बात करते हैं। उसी दिन अभी शाम को, वचन को पढ़ो 19वां वचन। उसी दिन, हाँ, जो सातवें के पहला दिन था, हाँ, संध्या के समय, संध्या के समय, शाम के समय यीशु मसीह अभी उस रूम में आते हैं और उनके डर को क्या करते हैं, भगाते हैं।
तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह उस दिन 5 अलग अलग लोगों को क्या करते हैं, मिलते हैं। जब हम दूसरे पुस्तक में देखते हैं, पहला तो हम देखते हैं सुबह किसको मिले, मरियम को मिले। सुबह मरियम को मिले, बोले जाओ अपने चेलों को क्या कर बताओ कि मैं क्या हो गया हूँ, जिंदा हो गया। और जब दूसरे पुस्तक में देते हैं, उसी मरियम के साथ सुबह और एक स्त्री भी क्या होती है, उसका नाम भी क्या है, मरियम है। क्योंकि हमने देखा बाइबल में 3 मरियम थे जो क्रूस पर लटकाए थे तभी भी, तो वो 2 मरियम आए थे, पर हम इधर एक ही के वर्णन देखते हैं। पर दूसरे पुस्तक में देखते हैं 2 स्त्रियां क्या होती है, सुबह होती है। और तीसरा हम देखते हैं कि 2 लोग, मैंने कहानी भी बताया था, 2 लोग यरूशलेम को जा रहे थे, इमारसमस को जा रहे थे, यरूशलेम से दूसरे गांव में जा रहे थे। तो वो लोग बात करते रहते यीशु मसीह के बारे में, और यीशु मसीह खुद वहां पर उनका एक तीसरे बनकर क्या करते हैं, बातें करते करते जाते हैं, और वो लोग पहचान नहीं पाते। वो एक तीसरा घटना है। चौथा हम देखते हैं कि यीशु मसीह पतरस को भी एक अलग जगह में क्या करते हैं, मिलते हैं। और यहां पर हम देखते हैं वापस यीशु मसीह अभी 11 जनों को मिलते हैं। लूका की पुस्तक में हम देखते हैं 11 ऐसा नंबर में लिखा है कि 11 लोग उस घर पर थे। जो अभी बंद कमरा था वहां पर कितने जन थे, 11 जन थे। पर यीशु मसीह के कितने चेले थे, 12 चेले थे। उसमें से एक कौन है, जूदास, जो यीशु मसीह को फंसाया था, वो छोड़कर क्या हो गया, भाग गया। 11 जन थे। इस 11 में और एक जो थोमा, जो इंडिया में आया था, वो थोमा भी नहीं था। तो कितने जन हो गए, 12 में 2 जन गए तो 10। तो शायद मेरे को लगता है कि एक मरियम भी, उस 10 चेलों के साथ मरियम भी होगी। थॉमस बाहर था, जूदास छोड़कर चले गया। ये 11 जन का ही क्या होगा, वर्णन होगा। क्योंकि थॉमस जो अभी बाहर गया था वो वापस आता है, थोड़े टाइम के बाद आता है, तो वो अभी हम अगले हफ्ते देखेंगे। तो टोटल 11 चेले थे। और यहां पर हमें सीखने की बात है कि दरवाजा क्या था, बंद था। क्या दरवाजा बंद था तो कोई दरवाजा के भीतर आ सकता है? खिड़की बंद था, दरवाजा बंद था, तो कैसे आ सकते हैं अंदर, कैसे आ सकते हैं अंदर? अरे बोलो, छोटे लोग, दरवाजा बंद है तो कैसे आएंगे आप लोग? नहीं आ सकते। दरवाजा बंद है तो हम क्या नहीं कर सकते, उसको तोड़े बिना क्या नहीं कर सकते, खोले बिना नहीं आ सकते हैं। पर यीशु मसीह कैसे आते, आगे हम पढ़ते। 20वां वचन को पढ़ो। और यह कहकर, हाँ, उसने, यीशु मसीह ने शांति तुम्हें मैं देता हूँ ये कहकर, और यह कहकर उसने अपने हाथ और अपने पंजर उनको दिखाया। हाँ, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। ओके। सो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने क्या दिखा, देखो मेरे हाथ को देखो, मेरे पंजर जहां पर मुझे बेधा गया है, जो स्पीयर मारा था वो निशान भी था। बोला ये देखो मैं ही क्या हूं, तुम्हारा यीशु मसीह, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं। यीशु मसीह का शायद दिखने का तरीका शायद बदल गया होगा, या उनका विश्वास भी कम हो गया होगा। अरे यार, यीशु मसीह तो मर गए थे, यीशु मसीह कैसे जी उठ कर आ सकते? अपने चेलों ने भी क्या किया होगा, अविश्वास किया होगा। तो यीशु मसीह बोलते ये देखो और तुम क्या करो, विश्वास करो। यीशु मसीह ने दिखाया और कहा कि देखो मैं क्या हूं, परमेश्वर हूं। तो वो देखकर चेले क्या हो गया, वो देखकर वो क्या हो गए, आनंदित हो गए। जब परमेश्वर आपके बीच में आते हैं, परमेश्वर आपके डर को शांति में बदलते हैं। और यहां पर हम देखते हैं शांति के साथ परमेश्वर आनंद में क्या करते हैं, बदलते हैं। यीशु मसीह आते ही क्या बोलते हैं, मेरा शांति तुम्हें क्या हो, मिले। और यहां पर अभी यीशु मसीह ने जब उनको दिखाया और विश्वास को बढ़ाया, तो उनको जीवन में क्या हो गया, एक आनंद को क्या करते हैं, पाते हैं। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, यीशु मसीह हमें अपने आनंद को क्या करते हैं, देते हैं। क्योंकि इस संसार में हम कितने भी चीज को क्या करें, हम मिल सके, हम कमा सके, हम खरीद सके, या हम सब कुछ कर सके, पर वो हमें शांति को क्या नहीं कर सकता, नहीं दे सकता। केवल जो शांति है वो परमेश्वर का शांति, वो परमेश्वर ही क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह वहां पर कैसे आए वो हम देखने वाले थे। हम पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय को पढ़ो। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय
हम 42 और 42, 43, 44, 45, 42 से पढ़ो। मुर्दा का जी उठना मुर्दों में से जी उठना भी ऐसा ही है कि ऐसा ही है। शरीर नश्वर दशा में हाँ बोया जाता है हाँ और अविनाशी हाँ। में जी उठता है। जो शरीर, जो हम मर जाते हैं, हमारा शरीर नाश हो जाता है, पर हम जब वापस उठते हैं वो अविनाशी क्या होता है। जो शरीर है वो मिट्टी से बना, वो मिट्टी में मिल जाता है, पर हम वापस जब उठते हैं वो जो शरीर होता है वो नाश क्या नहीं होगा, वो नाश नहीं होगा। ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करके वापस जी उठने वाले उन लोग सारे जन को ऐसा ही शरीर क्या होगा, मिलेगा। मिट्टी जो है, हम मिट्टी से बने चले जाएंगे, पर जो हम आत्मा में जो हम असली है, हम जो जीवित उठेंगे वो कैसे होगा, वो नाश वाला शरीर क्या नहीं होगा, नहीं होगा। आगे, इसीलिए हम नाश वाला, इसीलिए वो कभी भी हमारा जो दूसरा शरीर उठता है वो कभी भी क्या नहीं होता है, वो मरता नहीं। हम स्वर्ग में रहेंगे तो हम सदा के लिए रहेंगे, नरक में रहेंगे तो भी सदा के लिए हम तड़पते रहेंगे, महसूस कर पाएंगे। ये जो शरीर जैसे महसूस करता है वो सब कुछ हम दूसरे नए शरीर में भी करेंगे। और अगर हमने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया तो हम पाप करके नरक में जो हम करेंगे वो सारे बातों को महसूस करेंगे और हम जिंदगी भर जीवित ही क्या करेंगे, रहने वाले। आगे नाशवंत नहीं होगा। आगे 43, वह अंधार के साथ बोया जाता है हाँ, और तेज के साथ जी उठता वो अंधकार के साथ बोया जाएगा, तेज के साथ वो जी उठेगा। निर्बलता के साथ बोया जाता है, वो कमजोरी, निर्बलता के साथ बोया जाएगा जो शरीर है, पर सामर्थ्य के साथ जी उठता पर हम जो जी उठते हैं वो सामर्थ के साथ होता है। 44, स्वाभाविक देह बोई जाती है। ये नेचुरल बॉडी, स्वाभाविक, ये जो नेचुरल जो नॉर्मल बॉडी होता है ये होता है, पर और आत्मिक देह जी उठती है। और आत्मिक देह क्या होती है, जी उठती है। हमारा जो शरीर होता है वो साधारण नेचुरल बॉडी मर जाता है, जो नेचर से मिट्टी से बना है मर जाता है, पर आत्मिक जो शरीर है वो उठता है। आगे, जबकि स्वाभाविक देह है हाँ तो आत्मिक देह भी है। हाँ, जो स्वाभाविक देह है आत्मिक देह भी है। आगे एक ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। ऐसा भी लिखा भी है और ऐसा भी लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य हाँ अर्थात आदम जीवित प्राणी बना हाँ और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। ओके, जीवनदान। सो पहला जो शरीर होता है परमेश्वर ने कैसे बनाया, आदम को फूका, वो एक जीवित प्राणी बन गया। दूसरा आदम जो यीशु मसीह है वो जीवित आत्मा में क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो जब हम मरकर जब जी उठते हैं वो हमारा आत्मा का बॉडी जो होता है वो नेचुरल बॉडी जैसे होता है, जिसमें हम समझ सकते, फील कर सकते हैं, पर वो साधारण बॉडी क्या नहीं होता है, नहीं होता है। वो इस संसार के तत्व और चीजों से पीड़ित नहीं होता है। मतलब कैसे मैं बोलूं, ये नहीं होता है। सो यीशु मसीह जब जी उठे थे उसको वचन में अब देखते हैं ग्लोरीफाइड बॉडी। कौन सा बॉडी, ग्लोरीफाइड बॉडी। उसका मतलब कि यीशु मसीह यहां से वो आर पार भी क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं। जब हम लोग बाइबल कॉलेज में थे, हम लोग आपस में जब बात करते थे, हम लोग ने ग्लोरीफाइड बॉडी को यही नाम दिया था, आर पार वाला क्या है, शरीर। कि हम क्या करें, इधर से हाथ डालेंगे हम दीवार उसको रोक नहीं पाएगा, ऐसा वाला शरीर। पर ये शरीर में हम खा भी क्या कर सकते हैं, बाइबल में लिखा स्वर्ग में भी हमारे लिए क्या होगा, फल वगैरह का वृक्ष होगा, पर याद रखो भूख नहीं होगा। चाहिए तो खा सकते हैं पर भूख नहीं लगेगा, उधर रोना नहीं, खाना नहीं, प्यास नहीं, वो वगैरह नहीं है। वो शरीर में यीशु मसीह आए जिसमें आर पार हो सकते हैं, दरवाजा बंद है, यीशु मसीह आ सकते हैं। क्योंकि हम अगले अध्याय में देखते हैं यीशु मसीह वही शरीर में चेलों के साथ मच्छी को भी क्या करते हैं, खाते हैं। वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सब यही शरीर के जैसा है, पर ये शरीर जो लिमिट होता है, इसके आगे जो हम नहीं कर पाते ये शरीर में, पर वो शरीर में जो मरने के बाद वो शरीर में क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये शरीर इंसान पाप के द्वारा बहुत ही बातों में क्या है, लिमिट हो गया है।
ये जो लोग जो 900 साल तक जीते थे, आदम सब 930 साल जिया है, वो लिमिट होकर अभी क्या हो गया, 70 साल में हो गया मनुष्य। बहुत सारा लिमिटेशंस हो गया है, पर वो शरीर क्या नहीं है, वैसे नहीं है। आगे 20वां वचन को हमने पढ़ा, 21वां वचन को पढ़ो। यीशु ने फिर उनसे कहा, मैं शांति मिले, हाँ, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, हाँ, ऐसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ओके, तो यीशु मसीह फिर बोलता है कि मैं तुम्हें शांति देता हूं जैसे पिता ने मुझे स्वर्ग से भेजा। याद रखो, यीशु मसीह सुबह जब वो जी उठे थे, मरियम को कहा कि तुम मेरे पास मत आओ, मैं अभी तक स्वर्ग में क्या नहीं हुआ हूं, नहीं गया हूं, तुम मुझे अपवित्र मत करो। और मैं विश्वास करता हूं उस सुबह से लेकर अभी शाम होने तक यीशु मसीह स्वर्ग जाकर क्या हो गए हैं, आ गए। इसीलिए यीशु मसीह बोलते हैं देखो और आकर क्या करो, छुओ। क्योंकि आगे हम देखते हैं थॉमस को बोलते हैं आकर क्या करो, मुझे छुओ। तो यहां पर यीशु मसीह बोलते पिता ने मुझे अभी भेजा है, पिता ने ही परमेश्वर का यीशु मसीह को काम करने के लिए भेजा। और यीशु मसीह बोलते मेरे सारे चेले क्या करो, अभी तुमको मैं अभी क्या करता हूं, भेजता हूं। पिता ने मुझे सेवा करने के लिए भेजा, मैं अभी आप लोग चेलों को सेवा करने के लिए क्या करता हूं, भेजता हूं। ये जो 11 जन लोग थे या 12 चेले जो भी हम काउंट करें, ये लोग साधारण मनुष्य थे, हम जैसे साधारण मनुष्य थे, पर वो लोग को परमेश्वर ने एक मकसद से भेजा और उन्होंने उसके मकसद को क्या किया, पूरा किया। हालेलुया। बाइबल में जब हम इन लोगों को देखते हैं जो 12 चेले हैं, अभी हम उसके बारे में देखने वाले, 12 चेले को क्या कौन से देश में भेजा और वो लोग का क्या कैसे अंत होता है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो ये वो चेले लोग अपने जान को देने के लिए भी क्या हो गए, तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को उन्होंने विश्वास किया और उन्होंने ये जाना कि यीशु मसीह सही में कौन है, परमेश्वर है, जो मरने में से जी उठे। हमने देखा है, हमने जाना है, और यीशु मसीह ने हमें जो काम दिया, मकसद को दिया है, हम वो मकसद को पूरे दुनिया में जाकर हम क्या करेंगे, हम बताएंगे। थॉमस जो इंडिया में आता है और सारे लोग अलग अलग जगह में फैल जाते हैं, वो अपने आप मरने के लिए क्यों तैयार हुए? क्यों तैयार हुए वो लोग? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को जाना और यीशु मसीह ने उनको क्या किया था, आज्ञा दिया था। हालेलुया। हमने भी यीशु मसीह को जाना है, परमेश्वर ने हमको भी आज्ञा दिया है कि हम भी जाकर दुनिया के कोने कोने में जाकर क्या करें, यीशु मसीह के बारे में क्या करें, बताएं। हालेलुया। यीशु मसीह के जो पहला जो पत्रस जो होता है, वो एंटियोक और पॉन्टियस करके जो देश है, जगह है, वहां पर जाता है और फिर घूम करके वापस रोम में क्या होता है, आता है। रोम जो अभी भी हम देखते हैं, रोम पोप जो हम जहां पर है, पता है पोप, पता है जो एक पोप जो क्रिश्चियन का एक है, जो है वो अभी भी देश है, वहां पर जाकर वो क्या करता है, लोग वो सब जगह में जाकर प्रचार करता है। और लोगों ने पतरस को क्या कर दिया, मार दिया। कैसे मारा? वो तो बोले तू यीशु मसीह का प्रचार करता है, इसको भी यीशु मसीह के जैसे क्या कर दो, क्रूस पर लगा दो, तो क्रूस पर चढ़ा दे दो। सब सेवक हो जाता है, वो रोम के जगह में आते हैं, वो बोलता है मेरे को क्रूस पर मत चढ़ाओ, क्योंकि मैं क्या नहीं हूं, मैं मेरे स्वामी के जैसे मरने के भी क्या नहीं हूं, लायक नहीं हूं। मुझे क्या करो, उल्टा क्रूस पर क्या कर दो, चढ़ा दो। उनको भी क्रूस पर ऐसा ही लेटा कर मार दिया, पर उनका सर नीचे था और पाव क्या था, ऐसा एक पूरा क्या था, ऊपर था। इससे भी बेरहमी से क्या किया, मारा, क्योंकि खून जब सर में आ जाता है वो और भी तड़पने की क्या है, ये है, उसको वैसे क्या करते हैं, मारते हैं। दूसरा जो एंड्रो होता है, वो रशिया और ग्रीस में जाता है। रशिया, रूस जो अभी जो देश है, और ग्रीस जो है वो भी अभी देश है, उधर जाता है। और लोगों ने उसको भी क्या कर दिया, एंड्रू को भी
क्रूस पर क्या कर देते हैं, चढ़ा देते हैं और उसको ग्रीस में आखिरी में मार देते हैं। पर उसका क्रूस को कैसे एक्स शेप में मारते हैं, बोलते ऐसे एक्स शेप में उसको ऐसे लटकाते हैं और उसको क्या कर दे, क्रूस पर चढ़ाकर उसे मार डालते हैं। तीसरा जो हम देखते हैं थॉमस, वो पर्शिया, जो ये देश में ईस्ट वाले इजराइल से, जब ये साइड में हम जाते हैं, इजराइल से ये साइड में जाते हैं तो यहाँ पर क्या है, ये साइड में अपना पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, एशिया के साइड में यहाँ पर पर्शिया, क्योंकि उस समय में पर्शिया का एक बहुत ही अच्छा रास्ता था जहां पर लोग क्या करते थे, ट्रेडिंग करने के लिए आते थे, अपना सामान को लेकर व्यापार करने के लिए आते थे। उस रास्ते पर वो पर्शिया वो जगह में जाकर इंडिया में आता है। इंडिया में केरला, तमिलनाडु, ये भाग, गोवा, ये सब में भाग कर आकर लास्ट में इंडिया के लोगों ने उसको क्या कर दिया, थॉमस को मार दिया भाले से, जो स्पीयर होता है, उस नुकीले चीज से उसको क्या कर दिया, मार दिया। उसका जगह अभी भी हम इंडिया में क्या करते हैं, देखते हैं। ये सब कोई इतिहास, मतलब साधारण कहानी नहीं है, ये इतिहास है, जो सच्चाई है, जो लोगों ने देखा। और वो सारा बाइबल को हटा दोगे तो भी वो इतिहास हमारे क्या है, इंडिया के इतिहास में लिखा गया है। एक ऐसा मनुष्य आया था जो यीशु मसीह का धर्म करता था। सिर्फ बाइबल और क्रिश्चियंस लोग ही नहीं, वो इतिहास में क्या किया है, लिखा गया। उसको स्पीयर से मार देते हैं इंडिया में। उसके बाद जेम्स करके 2 जेम्स होते हैं। जेम्स जो बड़ा वाला है वो स्पेन और जेरूसलेम में जाता है। स्पेन जो अभी देश है, क्योंकि कोई कोई देश उस जमाने में अलग नाम से पुकारे जाते थे और अभी सालों 2000 साल में उसका नाम का क्या हो गया, बदल गया, पर कुछ कुछ नाम अभी भी वैसा ही है। जो स्पेन और जेरूसलेम है वहां पर वो जाता है और उसको सर काट कर उसको क्या कर देते हैं, मार देते हैं। जेम्स जो बड़ा वाला जेम्स होता है। और ये जो जेम्स है ये पहला परमेश्वर का चेला था जिसको लोगों ने क्या किया था, मार दिया था। फिर उसके बाद अलग अलग कुछ साल बाद उसको, कुछ दिनों के बाद उसको, क्योंकि सबका सेवक है अलग अलग जगह में अलग अलग टाइम तक, दौर तक क्या हो रहा था, चल रहा था, जेम्स को मार देते हैं। फिर उसके बाद जॉन, जो ये पुस्तक हम जो पढ़ रहे हैं, जो यूहन्ना जो परमेश्वर का प्रेमी चेला था, वो जो है वो आखिरी तक कोई मारता नहीं है। वो नेचुरल, जैसे साधारण मनुष्य मरते हैं वैसे एक ऊंचे, एक अच्छा उम्र तक जाकर वो 90 साल तक जाकर क्या करता है, मरता है। उसका कारण यह है कि यीशु मसीह उसको संभाल कर रखे थे। उसका भी बताओ। तो वो जब यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था, एक जगह में ऐसा हो गया कि लोगों ने उसको भी मारने का क्या किया, सोचा था। किसको? यूहन्ना, जो जॉन है, कैसा मारने का सोचा था। इसको बोले ये भी यीशु मसीह का चेला है, हमने तो अलग अलग जगह में उनको क्रूस से मारा, ऐसे मारा, पतरस को ऐसे। इसको गरम तेल में उबाल कर उसमें डालने का क्या किया था, वो लोग ने सोचा था और उसमें डाला भी, पर उसको क्या नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर ने जॉन को क्या करके रखा, संभाल के रखा, क्योंकि जॉन के द्वारा एक आगे एक काम बाकी था। जब हम देखते प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य मतलब पता है क्या है, जो भविष्य की बातें, जो आखिरी पुस्तक है बाइबल में, वो अभी तक लिखा नहीं था। तो परमेश्वर ने उसको एक स्थान पर लेकर गए, उसको ये सब होने के बाद भी मरा नहीं, तो लोगों ने क्या कर दिया, इसको एक अलग से एक टापू में, जेल में क्या कर दिया, डाल दिया। एक टापू मतलब समझ रहे हो, जहां से भाग कर नहीं जा सकते, नाव नहीं है, उसको पकड़ के मारने का ट्राई किया। ये तो भी प्रचार कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, मर रहा ही नहीं है, तो इसको क्या कर दिया, वो टापू में डाल दिया। और उस जगह पे से परमेश्वर उसको स्वर्ग में लेकर जाके दिखाते हैं, ऐसे स्वर्ग है, ऐसे होने वाला है, आगे ऐसे पाप होगा और मैं क्या होगा, मैं स्वर्ग से नीचे उतरूंगा, मरे हुए लोग जी उठे जाएंगे। और उसके बाद 7 साल क्या होगा, एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी आएगा। जो आगे होने वाले बातों को जो लिखा है, परमेश्वर ने उसको दिखाया और बोला कि तुम ये पुस्तक में क्या करो, लिखो। ये काम के लिए उसको क्या किया था, जॉन को रखा था। तो जॉन अकेला क्या होता है, एक नेचुरल डेथ पाता है। फिलिप जो है, उसके बाद हम देखते पीटर देखा, एंड्रू देखा, थॉमस देखा, जेम्स बड़ा वाला देखा, जॉन देखा। फिलिप जो है वो तुर्की हम इस समय में देखते हैं, उधर उसको लेकर जाते हैं और उसको भी पत्थर मारकर उसको भी क्या करते हैं, क्रूस पर चढ़ा देते हैं। सातवां हम देखते हैं बार्थमेलो करके है, उसको अर्मेनिया और वापस वो अलग अलग जगह में प्रचार करने जाता है। और ये भी क्या होता है,
इंडिया में आता है, याद रखो। बार्तोमेलो करके जो है अर्मेनिया और वापस इंडिया में आता है। इसको भी बहुत ही बेरहमी से क्या करते हैं, मारते हैं। उसको जिंदा क्या करते हैं, उसके खाल को उखाड़ देते हैं, पूरा उसका चमड़ा को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। खून आ रहा है, चमड़ा पूरा, जैसे हम चिकन वगैरह को देखते हैं वैसे उसका पूरा खाल को उतार कर फिर उसको क्रूस पर क्या करते हैं, चढ़ाते हैं। लोग यीशु मसीह के लिए ऐसा ही साधन है, वो चाहते तो नहीं प्रचार कर सकते, वो लोग बच सकते थे, पर उन्होंने तड़प तड़प के मरने के लिए भी चाहा, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को जाना। ये एक सबसे बड़ा गवाही है कि यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर है। इस संसार में कोई भी मनुष्य कोई दूसरे मनुष्य के लिए मरता नहीं, और अगर कोई झूठी बात को कोई ऐसे नहीं करेगा, पर लोग क्या हो रहे, यहाँ पर जानकर समझकर क्या कर रहे हैं, अपने आप को देने के लिए तैयार है। फिर उसके बाद हम देखते हैं मैथ्यू, जो मत्ती की पुस्तक हम देखते हैं ना, वो मत्ती जो टैक्स कलेक्टर था, वो मत्ती क्या एथोपिया करके जगह में जाता है, जहां पर काले देश वाले होते हैं, जो काले स्किन वाले होते हैं ना, वो एथोपिया वो वाले जगह में, और पर्शिया वो जगह में जाता है, और लोगों ने उसको तलवार से क्या कर दिया, काट कर उसको मार दिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं जेम्स जो छोटा वाला आता है, वो वापस सब जगह में प्रचार करके जेरूसलेम में आता है, जहां पर यीशु मसीह का जो सब कुछ होता है। यहाँ पर वहां पर ही यहूदी लोगों ने वापस उसको पत्थर मारकर क्या कर दिया, उसको भी मार दिया। फिर साइमन नाम का जो होता है, वो नॉर्थ अफ्रीका, जहां पर क्या बोलते हैं, अर्जेंटीना वगैरह जो देश है, दूसरे देश है, और नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ऐसे करके है। तो ऊपर वाला जो अफ्रीका है, उस अफ्रीका और पर्शिया में साइमन जाता है, और लोगों ने इसको भी तड़प कर मारते हैं। इसको लोगों ने क्या कर दिया, हाथ पांव को बांध कर उसको ऊपर से नीचे ऐसे क्या कर दिया, आरी से काटा। जैसे हम लकड़ी को काटते हैं, वैसे दो लोग पकड़कर क्या करके खींच खींच कर क्या कर देते हैं, तड़पा कर काट के मार डालते हैं। ज्यूड जो साइरिया और मेसोपोटामिया करके जो जगह है, जो अभी भी हम देखते हैं सीरिया करके, वहां पर उसे क्या करते हैं, लोगों ने पर्शिया में मार देते हैं तीर, और क्या करते हैं, जो एक्स कुल्हाड़ी होता है उससे क्या करते हैं, तीर से मार दिया, तड़प रहा है। फिर उसके बाद शायद उसको कुल्हाड़ी जो जिससे लकड़ी काटते हैं उससे क्या कर देते हैं, मार देते हैं। आगे लास्ट एक 11 पढ़ा, फिर लास्ट में जो 12वां चेला था, कौन सा 12वां चेला, 12 चेले में से एक चेला जुदास क्या हो जाता है, चले जाता है, वो खुद को फांसी लगाकर सुसाइड कर लेता है। तो जब ये सेवकाई होता है, तो सारे चेलों ने एक और एक चेले को क्या किया था, ऐड किया था। बोला था कि एक चले गया, उसके बदले हम और एक हमारा साथी को हम क्या करेंगे, रखेंगे। एक मत्तायुस नाम का एक पतरस के पुस्तक, पहला प्रेरितों के पुस्तक में हम क्या करते हैं, देखते हैं मत्तायुस नाम का एक चेले को लास्ट में क्या करते हैं, चुनते हैं। वो क्या करता है, कैस्पियन रीजन जो एक राज्य है, एक इलाका है, उधर जाकर वो क्या करता है, वहां पर उसको भी पत्थर मारकर क्या कर देते हैं, उसका सर को कलम कर देते हैं। तो जो भी हम 12 चेलों को देखा, यीशु मसीह ने उनको भेजा, और ये सारे जन, ये सारे, इसमें कुछ कुछ बाइबल में लिखा है, कुछ कुछ हम इतिहास में पढ़ते हैं, ये सब कुछ वो लोग तड़प तड़प कर क्या करते हैं, मरते हैं। और सारे जन मरने के लिए तैयार है, क्योंकि यीशु मसीह ने को जाना उन्होंने, और यीशु मसीह के काम को उन्होंने सीरियसली लेकर क्या करते हैं, लोगों तक पहुंचाते। तो ये पढ़ो 21वां वचन को पढ़ा था, 21 को वापस पढ़ो। यीशु ने फिर उनसे कहा, हाँ, कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ। तुम्हें फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। हाँ, तुम्हें शांति मिले। पिता ने मुझे भेजा है, हाँ, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ओके, यीशु मसीह बोलते हैं, मैं भी तुम्हें ये सुसमाचार कि तुम अपने आप को क्या नहीं कर सकते, नहीं बचा सकते हो। यीशु मसीह, मैं ही परमेश्वर हूँ, तुम सारे लोगों को जाकर क्या करो, तुमने जो जाना है, तुमने जो सच्चाई को जाना है, सबको बताओ कि दुनिया में सिर्फ एक ही परमेश्वर है। क्योंकि तब तक दुनिया के हर एक अलग अलग
जगह में, इस देश में अपना परमेश्वर कोई बनाता है, अलग मूर्ति बनाता है, उधर आग को, पानी को, इसको, किसको, बारिश को, किस किस को परमेश्वर बना देते हैं। तुम सारे दुनिया को जाकर बताओ, ये सारे कोई भी परमेश्वर नहीं है, वो सारे मैंने बनाया, मैं परमेश्वर हूं। आप आपके कामों के द्वारा उद्धार को नहीं पा सकते, आपके कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं पा सकते हैं। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो जीवित होगा, वो अनंत जीवन को क्या करेगा, पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करो, मन फिराओ, यीशु मसीह को अपने जीवन पर अपनाओ। यीशु मसीह अपने क्या करते हैं, आपके पापों को माफ करके अनंत जीवन क्या करते हैं, देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर बोलते हैं कि ये सारे बातों को क्या करो, तुम लोगों तक जाकर क्या करो, पहुंचाओ। 22वां वचन, और ये कहकर उसने उन पर फूका, और ये कहकर यीशु मसीह ने उन पर क्या किया, फूका, फूक करके फूका, और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो, और कहा कि पवित्र आत्मा क्या करो, लो। पवित्र आत्मा क्या है, एक वस्तु या शक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा एक इंसान है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। हालेलुया। पिता, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है, यीशु मसीह बोलते हैं फूका, और यीशु मसीह ने उनको क्या किया, पवित्र आत्मा उनके जीवन में क्या कर दिया, भेज दिया। यीशु मसीह जब तक थे उनको पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं थी, पर यीशु मसीह अभी जाने वाले हैं, यीशु मसीह पवित्र आत्मा और एक सहायक को भेजते हैं, जो हमारे अंदर रहकर, जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, हमारे अंदर रहकर हमें प्रार्थना करने, हमें काम करने, हर एक चीजों में हमें क्या करते हैं, सहायता करते हैं। जो पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है, यीशु मसीह ने क्या किया, पवित्र आत्मा को क्या किया, दिया। हालेलुया। तो उस समय वो सारे चेले लोग पवित्र आत्मा को अभी क्या कर दिए हैं, ले लिए हैं। और उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह, ये पहला दिन है यीशु मसीह मरने के बाद, जी उठने के बाद, यीशु मसीह 40 दिन तक क्या करते हैं, इस संसार में रहते हैं। सिर्फ ये 12 लोग को ही नहीं दिखते, हम देखते हैं 500 से भी अधिक लोग, और बहुत सारे लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह को देखा। 500 लोग एक टाइम में देखते, एक जगह में 500 लोग खड़े थे, वहां पर यीशु मसीह आते, 500 लोग एक साथ में देखते, और हर 40 दिन में कितने सारे जनों ने क्या किया होगा, देखा होगा। यीशु मसीह ने अभी चेलों को क्या किया, पवित्र आत्मा दे दिया। 40 दिन तक यीशु मसीह रहते हैं, 40 दिन के बाद यीशु मसीह क्या हो जाते हैं, स्वर्ग में चले जाते हैं। और हम देखते हैं 50वां दिन, मरने के बाद 50वां दिन था, तब स्वर्ग से क्या होता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरता है, और ये लोग पूरे पावर में आकर, अभी पतरस जो डर रहा था वो जाकर प्रचार करता है, और उस प्रचार में 3000 लोग एक टाइम में क्या हो जाते हैं, यीशु मसीह को स्वीकार लेते हैं। हालेलुया। जो लोग अभी डर कर बैठे हैं, पवित्र आत्मा मिल गया, पवित्र आत्मा का सामर्थ 50वां दिन में मिलता है, और वो जाकर पेंटेकोस्ट करके क्या करते हैं, उसको बोलते हैं 5 पेंटेकोस्ट। उस दिन को जाकर वो क्या करते हैं, सारे जन प्रचार करते हैं, पतरस जाकर प्रचार करता है, लोग क्या करते हैं, सुनकर विश्वास करते हैं, और फिर वो अलग अलग। तो 40 और 50 के बीच में जो 10 दिन था, मेरे को लगता है उसी दिन में क्या होते हैं वो लोग, वो मत्ती उसको क्या करते हैं, चुनते हैं कि हमारे अंदर और एक चेला जरूरत है। तो 3 लोगों को लोग खड़ा करते हैं, 3 में से उन्होंने एक को क्या करते हैं, मत्ती उसको क्या करते हैं, चुनते हैं। और प्रेरित को क्या में बहुत हम अद्भुत बातों को देखते हैं। तो यीशु मसीह उनको सामर्थ देते हैं, पवित्र आत्मा को देते हैं। यीशु मसीह स्वर्ग में चले जाते हैं 40 दिन के बाद, और ये सारे चेले अभी क्या हो गए, चले गए। जो डर कर बैठे थे, यीशु मसीह ने उन्हें शांति दिया, और यीशु मसीह ने उनको क्या किया, सामर्थ दिया। हालेलुया। यही आज हमारा टॉपिक है। यीशु मसीह ने हमें शांति दिया, और यीशु ने हमें क्या किया, सामर्थ दिया। हम गाना भी गाते हैं, यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें सामर्थ दिया है। हालेलुया। और ये बहुत ही स्पेशल लोग थे। क्यों पता है क्या? क्योंकि इन लोग को ना स्पेशल पावर भी दिया था। जैसे सिर्फ साधारण शक्ति नहीं, इनको सही में अलग सा शक्ति दिया था। देखो मार्कुस की पुस्तक में जब हम देखते हैं आखिरी अध्याय में, परमेश्वर ये 12 लोग को जब भेजते, बोलते हैं तुम मेरे नाम पर कोई भी दुष्ट आत्मा को क्या कर सकते हो, भगा सकते हो। अभी जब हम लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा को देखते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ये
व्यक्ति के अंदर क्या है, दुष्ट आत्मा, हम प्रार्थना करके उनको क्या करते, दुष्ट आत्मा को निकालते हैं। देखा वगैरह चढ़ के ऐसे ऐसे घूमते हैं, खुद का काबू नहीं कर पाते हैं, डर के बैठते हैं, कभी नोचते काटते, ऐसे इंसान अभी भी है। पर अभी हम क्या करते हैं, हम प्रार्थना करते, उपवास करके उनके दुष्ट आत्मा को हम निकालते हैं। पर ये लोग क्या कर सकते थे, वो लोग बोले उसके अंदर से निकल, तो दुष्ट आत्मा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ये सामर्थ किसको दिया था परमेश्वर ने, ये चेलों को दिया था, ये 12 चेलों को दिया, क्योंकि ये लोग एक मिशन में जा रहे, एक काम के लिए जा रहे। ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ये लोग मछुआरे हैं, साधारण मनुष्य है। परमेश्वर ने शक्ति दिया ताकि वो प्रचार करे, और वो प्रचार करते टाइम जो भी उनके बीच में बाधा आए वो सब क्या हो जाए, निकल जाए। दूसरा क्या है, तुम दूसरे भाषाओं को बोल सकते हैं। अभी हम देखते हैं अन्य भाषा बोलते हैं ना, शबराबला, वो भाषा अन्य भाषा नहीं बोल रहे थे वो लोग अन्य भाषा बोल रहे थे। जो लोग यरूशलेम के थे वो पर्शिया में गया तो पर्शिया के भाषा, इंडिया में आया तो मलयालम बात कर रहा है। अलग अलग भाषा बोलने का जो ये था, वो सीख कर नहीं बैठे थे, ABCD सीख नहीं रहे थे। वो लोग को परमेश्वर ने शक्ति दिया, हम जो भी लोग से बात करें उनके भाषा में हम क्या कर सके, बोल सके। तीसरा हम देखते हैं कि तुम सांप को भी क्या करो, उठाओ। सांप का डस भी अगर लगेगा तो आप क्या नहीं होगे, कोई भी जानवर आपको क्या नहीं मार पाएगा, नहीं मार पाएगा। चौथा हम देखता है कि क्या है, तुम कोई जहरीला चीजों को भी पी लोगे तो क्या नहीं होगा, नहीं पाएगा। कोई तुमको मारने के लिए जहर भी पिला सकता है, अरे ये गलत बोल रहा है, हमारे देव के बारे में गलत बोल रहा है, ये सब नहीं है, इसको जहर पिला कर, तो भी ये लोग 12 लोग क्या नहीं कर सकते थे, नहीं मर सकते थे। उसके बाद देखता है कि क्या है, अब तुम जिसको भी छुओगे वो क्या हो जाएगा, चंगाई पालेगा। तो ये सब जो है ये परमेश्वर ने 12 चेलों को दिया। पर अभी भी बहुत सारे कलीसिया में ढोंग लोग क्या करते हैं, ये सारे चीजों को अभी करते हैं। हम ये सब चंगाई हम भी कर सकते हैं, पर हमें प्रार्थना करना और हम परमेश्वर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पर उस समय में क्या हो रहा था, परमेश्वर ने ताकत दिया कि तुम छुओ वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी दूसरे देशों में गया है तो वो लोग बोल रहे हैं यीशु मसीह परमेश्वर है। पर उन्होंने जब उसको देखा कि एक लंगड़े को उसने चंगाई किया तो देखकर अभी क्या हो गया, विश्वास हो गया। अभी हम बाइबल को, सत्य को सुनकर विश्वास करते हैं। उस समय में लोगों ने इन बातों को देखकर भी क्या किया, चंगाई को देखकर भी क्या किया, विश्वास किया। हालेलुया। परमेश्वर ने चेलों को भेजा और क्या किया, और पावर को दिया। आगे 23 आखिरी वचन, जिनके पाप तुम क्षमा करो, हाँ, वह उनके लिए क्षमा किया गया, हाँ, जिनको तुम रखो वह रखे गए। ओके, जिन लोग को तुम क्षमा करोगे वो क्षमा किया जाएगा, जिनको आप क्षमा नहीं करोगे वो क्या नहीं होगे। उस समय में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि नहीं यीशु मसीह को क्या मत करो, मतलब उन लोग को क्या करते हैं, विरोध होते रहोगे, तो वो सही निर्णय के साथ देखकर क्षमा किया जाएगा। तो उनके पास परमेश्वर ने क्या किया, अधिकार दिया कि तुमने इनको माफ किया तो स्वर्ग में भी माफ हो जाएंगे। अगर तुमने इनको माफ नहीं किया, उनका अधर्म ज्यादा है, उन्होंने बहुत गंदे काम किए हैं, आपने नहीं उनको माफ नहीं किया तो वो सब क्या हो जाएंगे, नरक में चले जाएंगे। ऐसे भी क्या हो गया, स्थिति हो गया। तो मैं ये सब बताया, और परमेश्वर ने इतना पावर और सामर्थ्य दिया। तुम सोच सकते हो कि इतना सामर्थ्य दिया और तुमने फिर उसके बाद लास्ट में बोला कि सारे चेले मर भी गए। तो इतना सब कुछ पावर होने के बाद वो लोग कैसे मर गए लोगों से, क्योंकि उनका सेवकाई क्या हो गया, खत्म हो गया। ये जब उन्होंने जो 20, 10, 15 साल जो भी उन्होंने काम किया, उन्होंने ये सब बातों को किया। जब हम देखते हैं जो पौलुस होता है उसको भी क्या करते हैं, सांप काट लेता है तो भी उसको कुछ क्या नहीं होता है, नहीं होता है। उसको एक अलग और एक चेला था, ये अपोस्तल था, जो अन्य जाति लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए क्या किया था, भेजा था। तो जब उनका सेवकाई का जो परमेश्वर का योजना खत्म हो गया, तो परमेश्वर का पावर भी क्या हो गया, खत्म हो गया। और परमेश्वर ने चाहा, मतलब क्या किया, अपॉइंट किया कि वो लोग अलग अलग रीति से क्या करे, मरे, और वो खुद एक, हम सारे मसीह लोगों के लिए क्या करे, एक गवाही बन जाए, एक हीरो जैसे। हमको समझ आ रही यार, वो लोग मर सकते हमारे लिए, तो हम लोग भी क्यों परमेश्वर के लिए क्यों नहीं मर सकते। हालेलुया।
परमेश्वर का क्रूस यही है कि हमें परमेश्वर के क्रूस को उठाकर चलना है, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने सच्चाई को बताया, परमेश्वर ने हमें शांति को दिया, सामर्थ को दिया, और परमेश्वर ने अपने चेलों को सारे लोगों को बचाने के लिए क्या करते हैं, भेजते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें शांति और सामर्थ देने वाले क्या है, परमेश्वर है। और यही सारे 12 चेलों ने क्या कर दिया, पूरा दुनिया को क्या कर दिया है, बदल दिया है। इस संसार में ऑलमोस्ट सारे जगह में अब यीशु मसीह का प्रचार हो गया है। मे भी मोबाइल से लोगों ने जाकर बताया, सब जगह में क्या है, ऑलमोस्ट लोग पहुंच गए हैं। इससे 12 चेलों का ही क्या है, कमाल है। और हम जो है, हम भी यही कहानी का क्या एक भाग है। अब इनमें से हम भी वो क्या हो रहे हैं, वो नेटवर्क जैसे क्या हो रहा है, फैल रहा है। सिर्फ 12 लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह के सच्चाई को लेकर दुनिया में फैल जाते हैं। 2000 साल बाद हम भी वही शुभ समाचार को क्या करते हैं, सुनते हैं, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.